अस्सलाम वालेकुम जी। मुमताज़ अहमद चौहान एडवोकेट। और आज मैं जो आपसे चीज़ डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो एक पॉलिटिकल जो हमारी ऑनगोइंग सिचुएशन है उसके हवाले से है कि इमरान ख़ान साहब के हवाले से ये है कि चूँकि उनकी पार्टी से जो उनका इंतखाबी जो निशान है वो छीन लिया गया है, तो अब उनकी फ़ेट क्या है। तो पहले नंबर पे तो ये है कि जनाब ख़ान साहब की पार्टी के अपने ही कुछ मेंबर्स थे जिन्होंने इलेक्शन कमीशन को जो है वो कंप्लेंट्स की थी कि जनाब हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं हो रहे। तो जब उन कंप्लेंट्स को एंटरटेन किया गया और इलेक्शन कमीशन ने एक्शन लिया और बारहा जो है वो पीटीआई को इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाने का कहा गया, मगर शायद पार्टी ने इसको संजीदा नहीं लिया और इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो नहीं हो सके। तो नतीजतन अब ये हुआ है कि जनाब इनसे पार्टी का जो इंतखाबी निशान है बल्ला वो छीन लिया गया है। कोर्ट में भी गए हैं, उसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन था वहाँ पे भी इनकी जो है वो बात नहीं बन सकी और इनसे इंतखाबी निशान छीन लिया गया है। सो अब नेक्स्ट ये है कि इनकी फ़ेट क्या है। तो इसको मैं पर्सनली दो तरह से देख रहा हूँ। नंबर वन तो ये है कि जनाब चूँकि ख़ान साहब पे ना सिर्फ कि ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन, अभी तो उनकी ममनुआ फंडिंग का भी केस जो है वो भी अभी बाकी है। उसके हवाले से पंजाब इंक्वायरी कमीशन जो बनाया गया है उसकी भी फंडिंग्स आनी है और वो मोस्ट प्रॉब्ली फंडिंग्स जो आएंगी वो 8 फरवरी के बाद यानी इलेक्शन डे के बाद आएंगी। तो उसके मुताबिक ये है कि जनाब ख़ान साहब को उनकी पार्टी को जो है वो जो हमारी अपोजिशन है वो उसको सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस की सूरत में लेके जा सकती है और आर्टिकल 17 के तहत इस पार्टी को जो है वो कालअदम करार दिया जा सकता है। एक तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि चूँकि इलेक्शन कमीशन को उसका जो अपना आइन है उसके मुताबिक, इलेक्शन कमीशन के एक्ट के मुताबिक जो सेक्शन 204 है उसके मुताबिक वो जो ममनुआ फंडिंग है वो सारी कन्फिस्केट करने का भी राइट है। अच्छा, एक तो ये बात होगी। दूसरी ये है कि जब पार्टी ही नहीं रहेगी तो इनके जो मेंबरान हैं वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शंस लड़ेंगे। तो इनके लिए एक बड़ी जर्क जो है वो ये है कि जनाब आइंदा जो मार्च में सेनेट का जो इलेक्शन होने वाला है वो तो ये कंटेस्ट ही नहीं कर सकेंगे, क्योंकि सेनेट के इलेक्शन तो होते पार्टी बेस्ड हैं। तो जब ये पार्टी नहीं रहेगी तो ये फिर इलेक्शंस कैसे कंटेस्ट कर सकेंगे। एक तो ये बात। दूसरी बात यूँ है कि जनाब आजकल जो है वो पीटीआई को हमारे जो वकला हजरात हैं वही ड्राइव कर रहे हैं और वही डोमिनेंट हैं। तो लेट्स से कि सरदार लतीफ़ खोसा साहब जो हैं वो मिल के बाकी लोगों के साथ अगर आज़ाद हैसियत में इलेक्शंस लड़ते हैं तो उसके बाद वो इस पार्टी को जो है वो समझ लें कि यूनाइट कर लेते हैं, या सारे जो आज़ाद हैसियत में जो मेंबर्स इलेक्शंस लड़ेंगे वो सारे क्लब कर लेते हैं। तो ये दो सूरतें हैं, या तो ये अपोजिशन के साथ बैठकर तो जनाब हुकूमत जो भी बनेगी उसको एक अच्छा खासा टफ़ टाइम दे सकते हैं, या दूसरा ये है कि जो गवर्नमेंट बन रही होगी उसके साथ अपना ये अलाइंस क्रिएट कर सकते हैं। ये दो सूरतें हैं। अच्छा, तीसरी सूरत ये है कि अगर जी पीटीआई जो है उसके मेंबर्स जो हैं वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शंस लड़ते हैं और कामयाब हो जाते हैं, तो कामयाब होने के बाद वो क्या करते हैं कि जनाब अपना एक इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाते हैं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाते हैं और उसके मुताबिक जनाब जब इनका चुनाव हो जाता है और इनको एक इनका इंतखाबी निशान भी मिल जाता है तो अगेन जो है ये पीटीआई अपनी फॉर्म में आ जाएगी, यानी अपनी ओरिजिनल शक्ल में आ जाएगी। अब वहाँ पे शक्ल में आने के बाद फिर ये इसके पास दो ऑप्शंस हैं, बल्कि मेरा ख्याल है कि इट विल गो फॉर द सिंगल ऑप्शन दैट वुड बी टू सिट विद द ऑपोजिशन। तो ये एक अच्छी ऑपोजिशन जो है वो बना सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। बाकी जहाँ तक ख़ान साहब का जी, फ़िलहाल उनका अपना जो पॉलिटिकल लाइफ है उसका मतलब उसके बारे में यही कहा जा सकेगा कि वो इस वक्त स्टेक पे हैं। यानी अगर ये पार्टी कालअदम हो जाती है तो ख़ान साहब जो हैं वो आप समझ लें कि बिल्कुल पार्टी की जो उनके हाथों में जो कंट्रोल है वो भी चला जाएगा। और अभी उनके ऊपर काफ़ी सारे केसेस हैं, तोशा खाना का केस भी है, फिर जनाब कुछ मिलते जुलते केसेस और भी तरह के हैं। तो बहरहाल ही हैज़ अ लॉट टू फेस। सो लेट्स सी जी क्या होता है, बट फ़िलहाल ये है कि पीटीआई के लिए इट्स अ वेरी टफ टाइम।